श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, जैसे कि आपको पता है, माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अब मौसम बदलने लगा है। अगर आप भी आने वाले समय में यानी नवंबर महीने में या फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी या फिर मार्च महीने तक माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं आपको माता रानी जी के दरबार में रूम, डोरमेट्री कैसे मिलेगा या फिर आने वाले समय में माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय माता दी। देखिए, ऐसे डोरमेट्री आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन पर मात्र 150 रुपए में मिल जाता है। 150 रुपए में आपको एक बेड, नहाने के लिए गर्म पानी और सामान रखने के लिए लॉकर फ्री मिलता है। जैसे ही आप माँ वैष्णो देवी जी के भवन पर आते हैं, आपको सामने इसी मनोकामना भवन के दर्शन होते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम और डोरमेट्री लेने के लिए आपको 2 महीने पहले एडवांस में बुकिंग करवानी होती है, लेकिन आपने अगर बुकिंग नहीं करवाई है तो आप इस मनोकामना भवन के अंदर यहाँ रिसेप्शन पर आकर भी अपने लिए डोरमेट्री ले सकते हैं। वैसे तो आपको यहाँ से डोरमेट्री जो मिलता है वो रात को 9 बजे के बाद मिलता है, लेकिन अगर आपको 2 घंटे, 4 घंटे या फिर 6 घंटे के लिए डोरमेट्री लेना है तो आप सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच में आकर मनोकामना भवन के अंदर रिसेप्शन से 150 रुपए पर पर्सन देकर ऐसे डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। आपको 150 रुपए में एक बेड मिलेगा, साथ में नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा मिल जाती है। आप इतने समय में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पूरे दिन यानी 24 घंटे के लिए डोरमेट्री लेना है तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं। जैसे ही आप कटरा पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले आ जाना है कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में। ये श्राइन बोर्ड का निहारिका भवन है, जिसके अंदर रूम बुकिंग काउंटर है। ऑफलाइन में रूम की बुकिंग इसी काउंटर से की जाती है। ये रूम बुकिंग काउंटर सुबह 6 बजे खोल दिया जाता है। आप यहाँ पर आकर लाइन में लगकर अपने लिए माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम, डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। ऑफलाइन में आपको निहारिका भवन से रूम या डोरमेट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ सामने है हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। आप काउंटर पर आकर ऑफलाइन में अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट भी ले सकते हैं। पर पर्सन आपको एक साइड के 2100 रुपए देने होते हैं। आप यहाँ से अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप कटरा मेन चौक पर पहुँचते हैं, आपको ये पानी का फव्वारा तो याद होगा। इसके सामने जो सामने सफेद रंग की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, उसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। इस J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर यहाँ पर आपको ये 8 बेड वाला रूम मात्र 1120 रुपए में मिल जाता है। आप अगर ऐसा ही रूम 4 बेड वाला लेना चाहते हैं यानी 4 बेडरूम आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 672 रुपए देने होते हैं। इसकी बुकिंग आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए सामान जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप यहाँ पर रूम नहीं भी लेते हैं तो आपका सामान यहाँ पर जमा हो जाता है, जिसके लिए आपको एक बैग के 30 रुपए 24 घंटे के लिए देने होते हैं। आपको अगर रूम लेना है तो उसके लिए मैं इनकी वेबसाइट का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप माँ वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुंचते हैं,
आपको इस दुर्गा भवन में आ जाना है। दुर्गा भवन के अंदर मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा बहुत ही सुंदर धर्मशाला बनाई गई है। आप रात के समय इस धर्मशाला में रुक सकते हैं। ध्यान रखें कि धर्मशाला सिर्फ रात को खुलती है, दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। धर्मशाला रात को 9 बजे या 10 बजे खुल जाती है, क्योंकि धर्मशाला के खुलने का कोई भी फिक्स समय नहीं है। तो रात को कितने बजे धर्मशाला खुलेगी ये तो श्राइन बोर्ड ही जानता है, लेकिन जैसे ही धर्मशाला खुलती है आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बोलो जय माता दी। इसी दुर्गा भवन के बाहर यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवाने का लॉकर बना दिया गया है। अगर आप अपना मोबाइल जमा करवाना भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर आकर भी अपना मोबाइल जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होता। देखिए, मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहता हूँ, नवंबर शुरू हो चुका है। ऐसे में आप अगर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो अब आपको रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलने वाली है। ऐसे में आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं, क्योंकि वैसे तो दिन में मौसम पूरी तरह से नॉर्मल रहता है, बहुत ही प्यारी धूप निकलती है, लेकिन शाम होते होते रात को माता वैष्णो देवी जी के दरबार का नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता है। काफी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और मौसम में काफी ज्यादा ठंडक हो जाती है। ऐसे में आप बिना गर्म कपड़ों के बिल्कुल भी ना आएं। अब नवंबर महीने से लगभग मार्च महीने तक माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आपको गर्म कपड़े लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्च तक माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड रहती है। जैसे ही आप माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुँचते हैं, आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन में आकर यहाँ से अपना लॉकर ले लेना है। लॉकर लेने के बाद आप इसी पार्वती भवन के ऊपर यहाँ 3rd फ्लोर पर आ जाएं। 3rd फ्लोर पर आप सभी भक्तों के स्नान करने के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम बनाया गया है। आप सभी के लिए, जेंट्स के लिए 3rd फ्लोर पर और लेडीज के लिए 2nd फ्लोर पर स्नान करने की सुविधा निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। आप पार्वती भवन के ऊपर जाकर स्नान कर सकते हैं। देखिए, बात करें तो भीड़ की, अभी माता रानी जी के दरबार में आपको कोई ज्यादा भीड़ तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप नए साल यानी 1 जनवरी 2025 को माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको नए साल पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। तो अगर आप नए साल पर माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो ऐसे में आप अपने बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का खासकर ध्यान रखें और अपने साथ गर्म कपड़े, जैकेट वगैरह लाना ना भूलें, क्योंकि नए साल पर माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। आपको अगर माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप एक काम जरूर करें। देखिए, माता रानी जी की अटका आरती में बैठने के लिए वैसे तो पर पर्सन 2000 रुपए देकर आरती का टोकन लेना होता है, लेकिन आप फ्री में भी माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। जहां पर सामने आपको ये लाइन नजर आ रही है, आपको बता दें, माता रानी जी की अटका आरती जो सुबह और शाम को होती है, सुबह और शाम को 6:20 पर आरती होती है। आपको आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले यहीं पर 3 नंबर गेट की लाइन पर आकर खड़े हो जाना है। आपको 1 घंटा पहले लाइन में आकर खड़े हो जाना है। आरती की इस लाइन को, यानी दर्शन करने की इस लाइन को आरती शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद जो आगे सबसे पहले 50 भक्त खड़े होंगे, उनको माता वैष्णो देवी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा। ध्यान रखें, जो सबसे आगे वाले पहले 50 भक्त खड़े होंगे, जो लाइन अभी आपको नजर आ रही है,
इनमें जो सबसे आगे 50 भक्त खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा और बाकी 50 भक्तों को नारियल होल में बिठाया जाएगा। मतलब हर रोज 100 भक्तों को माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाता है। तो आप भी ऐसे माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठ सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को जाना होता है भैरव घाटी। भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे से भी भैरव घाटी जा सकते हैं, लेकिन हमने देखा है काफी सारे भक्त रोपवे की टिकट लेने की लाइन में काफी ज्यादा लंबा इंतजार करते रहते हैं। 1-2 घंटे लाइन में लगकर माता रानी जी के भक्त रोपवे की टिकट लेते हैं। आप सामने देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन अभी लगी हुई है। अगर आप चाहते हैं आपको इन भक्तों की तरह लाइन में ना लगना पड़े, तो आप रोपवे की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, बैटरी कार की टिकट माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। रोपवे की टिकट आपको 2 या 4 दिन पहले भी मिल जाती है। और अगर आप ऑनलाइन में टिकट नहीं लेते हैं, तो आप सभी सदस्यों को यहाँ ऑफलाइन टिकट लेने के लिए इन भक्तों की तरह लाइन में लगना होता है। आपको बता दें, आप सभी सदस्यों को लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होती है, क्योंकि एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है। ऐसे में आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आए हैं, आप सभी को लाइन में लगकर अपनी अपनी रोपवे की टिकट लेनी होती है। रोपवे की टिकट सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक ही मिलती है। अगर आपने ऑनलाइन में रोपवे की टिकट बुक कर ली है, तो आपको शाम को 5:30 बजे तक भी रोपवे की एंट्री करवा दी जाती है। आप रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुक करना ना भूलें, जिसके लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। आप ये भीड़ देखकर सोच रहे होंगे कि माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी माता रानी जी की अटका आरती हो रही है, तो जब माता रानी जी की अटका आरती होती है, तब माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में आपको दर्शन अगर करने हैं, तो आप या तो आरती शुरू होने से पहले दर्शन कर लो, या फिर आरती खत्म होने के बाद दर्शन करने की लाइन में लगे। नहीं तो आपको इन भक्तों की तरह काफी ज्यादा लंबी लाइन में लगकर इंतजार करना होगा, क्योंकि आरती के समय 2 घंटे के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप सभी भक्त इसी इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर पहुंच जाते हैं। इंद्रप्रस्थ भोजनालय से माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता हेमकोटी होते हुए माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर जाता है। अगर आपको अर्धकुंवारी पर जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं, या फिर गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन लेना है, तो आप इसी मार्ग से होते हुए आगे अर्धकुंवारी जा सकते हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। आप इसी मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी जाकर अर्धकुंवारी पर गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन लेकर और अर्धकुंवारी से ही एक अलग रास्ता जाता है, जो कि इसी हेमकोटी वाले मार्ग में मिल जाता है। आप अर्धकुंवारी से उसी हेमकोटी वाले मार्ग से होते हुए माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर जा सकते हैं। आप यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो आपको लोहे का गेट नजर आ रहा है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है ये बैटरी कार स्टैंड। आप यहाँ से अपनी बैटरी कार लेकर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में अपनी बैटरी कार की टिकट बुक की है, तो आपको बैटरी कार मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक नहीं की है, तो आपको काउंटर पर ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी देर में मिलेगी, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में आप
ऑनलाइन में ही अपनी बैटरी कार की टिकट बुक करके आएं, जिससे आपको बैटरी कार लेने में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कटरा मेन चौक से बाणगंगा मेन द्वार की दूरी वैसे तो 1.5 किलोमीटर की दूरी है। ये 1.5 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ऑटो लेकर आप बाणगंगा मेन द्वार तक आ सकते हैं। ऑटो के लिए आपको 100 रुपए देने होते हैं कटरा मेन चौक से इस बाणगंगा मेन द्वार तक आने के लिए। आपकी यात्रा यानी माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा इसी बाणगंगा मेन द्वार से शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 12 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से, बैटरी कार से, जैसे आप यात्रा करना चाहें आप माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा कर सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा 24 घंटे चलती रहती है। दिन रात 365 दिन माता वैष्णो देवी जी का दरबार, माता रानी जी का मंदिर माता रानी जी के भक्तों के लिए खुला रहता है। आप जब चाहें, जिस मौसम में चाहें, जिस महीने में चाहें माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आ सकते हैं, माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी का दरबार हर समय माता रानी जी के भक्तों के लिए खुला रहता है। आपको पैदल माता रानी जी के भवन तक पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। जब आप बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा मार्ग पर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी या फिर वोकर वाले भैया नजर आते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे यात्रा करना चाहें यात्रा कर सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 15 मिनट की यात्रा करने के बाद आप सभी भक्त पहुंच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा स्नान घाट पर पहुंचकर आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं और अगर आपको अपने बच्चे का मुंडन करवाना है तो भी आप बाणगंगा स्नान घाट पर अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। मान्यता के अनुसार इस बाणगंगा को माता वैष्णो देवी जी ने स्वयं बाण चलाकर प्रकट किया था, इसीलिए इसे बाणगंगा यानी बाल गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा को प्रकट करने के बाद माता वैष्णो देवी जी ने इस बाणगंगा में अपने केश यानी बाल भी धोए थे, इसीलिए इसे बाणगंगा यानी बाल गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा फ्री मुंडन की दुकान बनाई गई है। आप यहाँ पर अपने बच्चे का मुंडन करवाकर बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। अब हम बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के यात्रा के सबसे पहले पड़ाव यानी चरण पादुका मंदिर की ओर। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव ये चरण पादुका मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है यहाँ पर माता रानी जी ने पीछे मुड़कर भैरव बाबा जी को देखा था और यहाँ पर मंदिर के अंदर माँ वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। तो आप जब भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आए आप इस चरण पादुका मंदिर के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। बोलो जय माता दी। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। आप अगर घोड़े से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते हैं तो आपको घोड़े के लिए एक साइड के एक आदमी के 1250 रुपए देने होते हैं। वहीं अगर आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवाते हैं तो ऐसे वॉकर के लिए आपको एक साइड के एक बच्चे के 540 रुपए देने होते हैं। वॉकर वाले भैया आपके बच्चे को वॉकर में बिठाकर आपके साथ साथ चलते हैं। अगर आप अपने माता पिता या फिर अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसे पालकी में बिठाकर यात्रा करवाते हैं तो पालकी के लिए आपको एक साइड के और एक आदमी के 3150 रुपए देने होते हैं। घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वॉकर ये सुविधाएं आपको 24 घंटे दिन रात मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, रोपवे से यात्रा करना चाहते हैं तो ये सुविधाएं सिर्फ दिन में उपलब्ध हैं। आपको बता दें
रोपवे की सुविधा सिर्फ माता वैष्णो देवी जी के भवन से भैरव घाटी तक उपलब्ध है और बैटरी कार की सुविधा अर्धकुंवारी से माता वैष्णो देवी जी के भवन तक और माता वैष्णो देवी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर की सुविधा कटरा से सांझी छत हेलीपैड तक और सांझी छत से माता वैष्णो देवी कटरा तक उपलब्ध है। जहां पर आपको हेलीकॉप्टर उतारता है वहां से माता रानी जी का भवन 3 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। ऐसे में आप जैसे भी यात्रा करना चाहें तो आप यात्रा कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। जब आप अर्धकुंवारी पर आते हैं, माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर जाते समय आप अर्धकुंवारी पर आते हैं या फिर माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप वापसी में अर्धकुंवारी आते हैं, तो आप अर्धकुंवारी पर बने गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले सकते हैं। उसके बाद ही आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर होते हैं, यानी जब माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो आप उस समय यहाँ पर आकर अपना टोकन ले लें, क्योंकि गर्भजून गुफा का टोकन लेने के बाद आपको बताया जाएगा कि गुफा के लिए दर्शन करने के लिए कितना वेटिंग चल रहा है। ऐसे में आप उतनी देर यहाँ पर इंतजार करने से अच्छा है आप गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेकर सीधे माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। जब आप माता रानी जी के दर्शन करके वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तो आपका टोकन नंबर आ जाएगा। आप अर्धकुंवारी से इसी रास्ते से होते हुए माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप माता रानी जी के भवन की ओर जाते हैं तो यहाँ से आपको 1 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता 1 किलोमीटर छोटा रास्ता है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप हेमकोटी वाले मार्ग से अगर माता रानी जी के भवन पर जाते हैं तो हेमकोटी वाला मार्ग अर्धकुंवारी वाले मार्ग से 1 किलोमीटर छोटा मार्ग है। तो आप अर्धकुंवारी होते हुए यानी हाथीमत्ता होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर जाते हैं तो आपको 1 किलोमीटर की यात्रा ज्यादा करनी होगी। और अगर आप अर्धकुंवारी से हेमकोटी वाले मार्ग से आ जाते हैं तो आपको 1 किलोमीटर की यात्रा कम करनी पड़ती है। आप जिस मार्ग से यात्रा करना चाहें उस मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं हेमकोटी पर। जब आप हेमकोटी पर आते हैं, यहाँ पर आप सभी भक्तों के भोजन करने के लिए भोजनालय की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर डोसा पॉइंट भी बनाया गया है। अगर आप डोसा खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डोसा भी खा सकते हैं, या फिर भोजनालय में राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, रोटी, सब्जी, चाय, कॉफी, जूस, जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आप बैठकर बड़े आराम से भोजन कर सकते हैं। उसके बाद माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए आप माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर बढ़ सकते हैं। हेमकोटी यानी इसी जगह से माता रानी जी का भवन मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, अगर आपने ऑनलाइन में या ऑफलाइन में हेलीकॉप्टर की टिकट ले ली है और उसके बाद अगर मौसम खराब हो जाता है तो आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी जाते हैं और भैरव घाटी से वापस कटरा की ओर जाते समय आप पहुंच जाते हैं सांझी छत पर। सांझी छत पर आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के दर्शन करने आने वाले भक्तों को माता रानी जी का पवित्र पावन हलवे और छोले का प्रसाद दिया जाता है। आप यहाँ पर आकर माता रानी जी का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाने से पहले आप सभी भक्तों को लेना होता है यात्रा का RFID कार्ड। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। इस RFID कार्ड के बिना
कोई भी यात्री माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकता। इसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है और ये बिल्कुल निशुल्क मिलता है। किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपको नहीं देना होता। आप अभी देख सकते हैं माता रानी जी के दरबार में बादल छाने लगे हैं, धुंध पड़ गई है। माता रानी जी का भवन भी बादलों में ढकने लगा है। अब अक्सर आपको ऐसा ही मौसम देखने को मिलने वाला है। नवंबर महीने से मार्च महीने तक माता रानी जी के दरबार में ऐसा ही सुंदर नजारा आपको देखने को मिलने वाला है। दिन हो या रात हो, कुछ नहीं कह सकते कि माता रानी जी के दरबार में मौसम कब बदल जाए या फिर कब कितनी ठंड पड़ जाए। अब नवंबर महीने से मार्च महीने तक अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको बस इतना जरूर कहेंगे कि आप अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। दिन में तो जैसे तैसे आप माता रानी जी के भवन पर रुक सकेंगे, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी, रात होती जाएगी, माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप आने वाले समय में अगर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लाना ना भूलें। और आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। काफी सारे भक्तों को माता रानी जी के दरबार में आकर लॉकर लेने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। हमने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया, पहला लॉकर माता रानी जी के भवन पर जो पार्वती भवन है, पार्वती भवन में उपलब्ध है, और दूसरा लॉकर यहाँ पर उपलब्ध है जहाँ इंक्वायरी काउंटर है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, सामने देखिए बोर्ड लगा हुआ है लॉकर रूम 2 और 3। यहीं से नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं। आप सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाएंगे तो आपको लॉकर की व्यवस्था मिल जाती है। लॉकर बिल्कुल निशुल्क मिलता है, उसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होता। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आपको बता दें, माता वैष्णो देवी जी के भवन पर तीसरा लॉकर माता वैष्णो देवी जी के भवन से ये जो मार्ग भैरव घाटी की ओर जाता है, इसी मार्ग पर उपलब्ध है। लॉकर की सुविधा बिल्कुल निशुल्क रहती है और 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आप इस मार्ग पर सामने जो आपको डोमिनोज पिज्जा नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल ठीक सामने है लॉकर नंबर 6। आप यहाँ पर आकर भी अपना सामान जमा करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, लॉकर उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर अपना सारा सामान जमा करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। आप सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करें और दर्शन करने के बाद जितना जल्दी हो सके लॉकर को खाली कर दें, क्योंकि जब आप लॉकर खाली करेंगे तभी दूसरे भक्तों को लॉकर की सुविधा मिल सकेगी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जब आप आते हैं, आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी माता रानी जी के दरबार में ना फैलाएं। माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन दरबार है, इसकी पवित्रता को बनाए रखें। हमें पता है आप सभी भक्तों को इंतजार है कि माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी। स्नोफॉल माता रानी जी के दरबार में लगभग जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक हो सकती है। उससे पहले अगर स्नोफॉल हो जाती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको वो सुंदर नजारा जरूर दिखाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।